राम राम सा था सगळ्या लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज थाने असभुक्त की व्रत कथा सुनाऊं। यह व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर 8 दिन तक चलता रहता है और इसका विधान इस प्रकार है कि उस दिन गोबर मिट्टी से 8 कोने रसोई की लीपें। आशा भगवती की कहानी सुनकर उन 8 कोनों पर 8 दूब, 8 रुपये, 8 रोली के छींटे, 8 मेहंदी के छींटे, 8 काजल की बिंदी, एक एक सुहाली और एक एक फल चढ़ावें। 8 कोनों पर दीपक जलावें। इस प्रकार नित्य 8 दिन तक पूजा करें और कहानी सुने। 8वें दिन एक एक सुहाग पिटारी 8 कोनों पर चढ़ावें। 8वें दिन 8 सुहालों का टीका निकालकर सासू जी को पैर छूकर देवें। यह व्रत 8 वर्ष तक करना चाहिए। 9वें वर्ष उज्जमन करना चाहिए इसका। अब इसे आशा भगवती की व्रत कथा सुनाती हूँ मैं। ये अब तक मैंने आपको इसकी विधि बताई थी और इसकी कहानी है। हिमाचल के एक राजा था, हिमाचल प्रदेश का। उसके 2 पुत्रियाँ थीं। उनका नाम गौरा और पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती और पहनती हो? पार्वती ने कहा, पिताश्री मैं अपने भाग्य का खाती पहनती हूँ। परंतु गौरा ने कहा, मैं आपके भाग्य का खाती पहनती हूँ। यह सुनकर राजा ने गौरा का विवाह एक राज परिवार के युवक से कर दिया तथा पार्वती का विवाह एक रास्ते में भिखारी रूप धारण किए शिव जी के साथ कर दिया। शिव जी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत चले गए। रास्ते में पार्वती जी को जहाँ भी पैर पड़ता वहाँ की दूब घास जल जाती। शिव जी ने ज्योतिषियों से पूछा कि क्या दोष है कि जहाँ भी पार्वती जी पैर रखती है वहाँ की दूब भस्म हो जाती है। पंडितों ने बताया कि अपने मायके जाकर आशा भगवती का व्रत उज्जमन करे तो इसका दोष मिट जाएगा। पंडितों के बताने पर शिव जी और पार्वती जी अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर एवं गहने पहन कर पार्वती जी मायके चली गई। रास्ते में इन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। रानी बहुत परेशान थी। यह कष्ट देखकर पार्वती जी शिव जी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः मेरी कोख बांध दो। शिव जी ने समझाया कि कोख मत बंधवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। कुछ आगे चले देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है, उसको भी बहुत कष्ट हो रहा है। कष्ट देखकर पार्वती जी ने अपनी कोख बंद करने की हट पकड़ ली। अंत में निराश होकर शिव जी ने पार्वती की कोख बंद कर दी। इसके बाद वे आगे की ओर चले। पार्वती जी की बहन गौरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती ने अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती को पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आ गई। राजा ने पार्वती से पुनः पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती है? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का ही खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपनी भाभियों के पास चली गई। वहाँ उसकी भाभियाँ आशा भगवती का उज्जमन कर रही थी। ये देखकर पार्वती जी बोली कि मेरे उज्जमन की कोई तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उज्जमन कर लेती। तब भाभियाँ बोली, तुम्हें क्या कमी है? तुम शिव जी से कहो, वह सब तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिव जी से उज्जमन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा, यह अंगूठी मुद्रिका ले लो, इसे जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुद्रिका से उज्जमन का सामान मांगा। मुद्रिका ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिया। यह सब देखकर पार्वती की भाभियों ने कहा, हम तो 8 महीने से उज्जमन की तैयारी कर रही थी, तब जाकर सामान तैयार कर सकी हैं, और तुमने थोड़ी देर में सब पूरी तैयारी कर ली। सबने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उज्जमन किया। शिव जी ने पार्वती जी से घर चलने को कहा। तब ससुर ने शंकर जी को भोजन करने के लिए बुलाया। राजा ने उन्हें सुंदर सुंदर भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाई खाने को दी। ये देखकर सब कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के साथ ब्याह दिया था, परंतु वह तो अपने ही भाग्य से राज्य कर रही है। शंकर जी ने सब रसोई की वस्तुएं खाते खाते समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी। पार्वती ने उसी सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ घर को चल दी। रास्ते में दोनों प्राणी सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शंकर भगवान ने पार्वती से पूछा, तुम क्या खा कर आई हो? पार्वती बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी ऐसा क्यों पूछ रहे हैं?
शंकर जी बोले, रसोई में तो केवल थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी और वही सब्जी और पानी पीकर तुम आ रही हो। इस पर पार्वती बोली, महाराज आपने मेरी सारी पोल खोल दी, अब आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इस तरह से पार्वती जी ने शिव जी से कहा। इसके बाद आगे चलने पर जो दूब सूख गई थी वह हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती का दोष मिट गया है और आगे बढ़ने पर पार्वती ने देखा कि वही रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज ये क्या हो रहा है? तो शिव जी बोले कि यह वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी, अब इसके लड़का हुआ है इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती बोली, महाराज मेरी भी कोख खोल दें। शिव जी बोले, अब कैसे खोल दूं? मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुम जिद पकड़ ली। इस पार्वती ने हट पकड़ ली कि मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं अभी इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती का हट देकर शिव जी ने पार्वती के मैल से गणेश जी को बनाया। पार्वती जी ने बहुत सारे नेकचार किए और कुआं पूजा। पार्वती जी कहने लगी कि मैं तो सुहाग बांटूंगी, तो सब जगह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही है, जिसको लेना है ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गए, परंतु उच्च कुल की स्त्रियों को पहुंचने में देर हो गई। उन स्त्रियों को भी पार्वती ने थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी को भी पार्वती ने निराश नहीं लौटाया। इस व्रत व उज्जमन को कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। इस तरह से इसकी ये कहानी है और 8 दिन इसका व्रत रखकर और फिर इसका उद्यापन किया जाता है और 9वें साल इसका उद्यापन किया जाता है, इस व्रत को छोड़ा जाता है। तो इस तरह से सभी को ये इसका व्रत करना चाहिए। ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरह से इस वीडियो को सपोर्ट करते रहना, जिससे कुछ आपको नई कहानी व्रत वगैरह की मिल सके। और शुरू से एंड तक कहानी सुनने के लिए थैंक यू।